नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। पिछले वीडियो में मैंने देखा था पार्ट 2। आज हम देखेंगे थर्ड पार्ट। तीसरे पार्ट में आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन क्रमांक 61 से। पिछले प्रश्न में मैंने एक आपके लिए कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए क्वेश्चन छोड़ा था 60वां। जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समस्यात्मक बालक है, इसका आपको उत्तर बताना था। तो इसका उत्तर चलिए आज हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर है चोरी करने वाला बालक। ये समस्यात्मक बालक है, चोरी करने वाला बालक। आज हम देखते हैं क्वेश्चन क्रमांक 61 से। पार्ट 3। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन है 70 से कम, 70 से अधिक, 50 से कम, 50 से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 70 से कम, 70 से कम। अगला प्रश्न है 62वां। कुशाग्र बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन है 130, 120, 110, 100। इसका सही उत्तर होगा, क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर है 130। 130 होती है। सफल व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक है सहायता, अच्छी नौकरी, कुशल निर्देशन, समाज। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर होगा कुशल नेतृत्व, निर्देशन, कुशल नेतृत्व, कुशल निर्देशन। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारतीय शिक्षा आधारित थी गुरुजनों पर, स्कूलों पर, माता पिता पर, आश्रमों पर। इसका सही आंसर होगा आश्रमों पर। प्राचीन समय में शिक्षा आश्रमों पर आधारित थी। प्रश्न 65। प्रश्न 65 का सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों में बौद्धिक क्षमता होती है अधिक, सामान्य, सर्वोच्च, असामान्य। 65 का सही उत्तर होगा सर्वोच्च, सर्वोच्च होती है। 66वां प्रश्न है, लड़के व लड़कियों के समान समान रूप से पाए जाते हैं। प्रतिभाशाली, धनी, निर्धन, इनमें से कोई नहीं। 66वें प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रतिभाशाली। प्रतिभाशाली। प्रश्न 67। मंद बुद्धि बालकों का बौद्धिक स्तर होता है अधिक, सामान्य, कम, उच्चतम। मंद बुद्धि बालकों का सामान्य स्तर होता है कम। इसका उत्तर है कम, कम होता है। 68वां प्रश्न, मंद बुद्धि होती है वंशानुक्रम से, चोट से, शारीरिक आघात से, समाज से। 68वें प्रश्न का सही आंसर होगा वंशानुक्रम से, वंशानुक्रम से, वंशानुक्रम से। प्रश्न 69वां है, प्रतिभाशाली बालक खेलना पसंद करते हैं। ऑप्शन है अपने से कम उम्र के बालकों के साथ, अपने बराबर की उम्र वाले बालकों के साथ, अपने से अधिक उम्र के बालकों के साथ। ऐसे बालक खेलना ही पसंद नहीं करते। तो इसका सही आंसर है, प्रतिभाशाली बालक के बारे में खेलना किस प्रकार पसंद करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, अपने से अधिक उम्र के बालकों के साथ, अपने से अधिक उम्र के बालकों के साथ। प्रश्न 70। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा दी जाती है सामान्य स्कूलों में, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में, विशेष स्कूलों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका तो आंसर आप जानते होंगे, मंद बुद्धि बालकों को शिक्षा विशेष स्कूलों में दी जाती है।
प्रश्न 71वां, मंदबुद्धि बालक सीखी हुई बात का प्रयोग नई परिस्थितियों में कर पाते हैं, आसानी से, कठिनाई से, प्रयोग से, तीव्रता से। प्रश्न 71 का सही प्रश्न उत्तर होगा कठिनाई से। 72वां प्रश्न है, दुर्बल बुद्धि व्यक्ति के मानसिक विकास होता है सीमित, असीमित, अधिक, कम। तो इसका सही आंसर होगा 72वें प्रश्न का सीमित, इसकी सीमित होती है। प्रश्न 73, निर्धन छात्रों की परीक्षा होनी चाहिए निःशुल्क सहित, शुल्क सहित, निःशुल्क, विशेष स्कूलों में, निजी स्कूलों में। 73वें प्रश्न का सही उत्तर होगा निःशुल्क स्कूलों में, निःशुल्क होना चाहिए। 74वां प्रश्न है, पिछड़े बालक विद्यालय के पाठ्यक्रमों का लाभ उठाने में हैं समर्थ, असमर्थ, रुचि, अरुचि। इसका सही आंसर होगा 74वें प्रश्न का दूसरा, अक्षम, अक्षम, असक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न, शिशु में शारीरिक दोष हो जाते हैं आघात से, बीमारी से, दोषपूर्ण वातावरण से, इनमें से कोई नहीं। 75वें प्रश्न का सही उत्तर होगा आघात से। प्रश्न 76, दोषपूर्ण अंग वाले बालकों में दोष के कारण भावना उत्पन्न होती है हीनता की, आत्मविश्वास की, निपुण की, करुणा की। 76वें प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला, हीनता की। पहला ऑप्शन सही है। प्रश्न 77, शारीरिक विकलांग संस्थान स्थापित है दिल्ली में, आगरा में, मद्रास में, कोलकाता में। 77वें प्रश्न का सही उत्तर होगा दिल्ली में, दिल्ली में। प्रश्न 78, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान स्थापित है अहमदाबाद में, कटक में, कोलकाता में, मुंबई में। प्रश्न 78 का सही उत्तर होगा कोलकाता, कोलकाता में है, विकलांग संस्थान कोलकाता में है। अगला प्रश्न है 79, शारीरिक अक्षमता वाले बालकों को कहते हैं अस्वस्थ, दोषपूर्ण अंग वाले बालक, दोष रहित अंग वाले बालक, इनमें से कोई नहीं। 79 प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा, दूसरा ऑप्शन सही है, दोषपूर्ण अंग वाले बालक। प्रश्न 80, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास का संबंध होता है व्यवहार से, प्रभाव से, स्वभाव से, स्वास्थ्य से। प्रश्न 80 का सही उत्तर होगा स्वास्थ्य से। प्रश्न 81, बच्चों की सभी आदतें होती हैं उनके माता पिता पर आधारित, उनके परिवार पर आधारित, समाज पर आधारित, उपरोक्त सभी पर। प्रश्न 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी पर। प्रश्न 82, मनुष्य का व्यवहार व्यक्त करता है उसकी आर्थिक स्थिति को, उसकी आयु को, उसके चरित्र को, उसकी शिक्षा को। इसका सही आंसर होगा 82 का तीसरा, उसके चरित्र को, उसके चरित्र को। चरित्र निर्माण का आवश्यक अंग है शिक्षा, शिक्षक, विद्यालय, समाज। प्रश्न 83 का सही उत्तर होगा शिक्षा, शिक्षा के द्वारा ही हमारा चरित्र निर्माण होता है। प्रश्न 84, बालकों को अध्ययन के लिए प्रेरित किया जा सकता है दंड देकर, आर्थिक सहायता द्वारा, सुझाव द्वारा, सामाजिक सम्मान देकर। प्रश्न 84 का सही उत्तर होगा सुझाव देकर या सुझाव के द्वारा। प्रश्न 85,
वृद्धि एक साधारण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत परिवर्तन होते हैं, केवल शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक। प्रश्न 85 का सही उत्तर होगा शारीरिक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 86, बुद्धि होती है। बुद्धि कैसी होती है? जीवन पर्यंत, किशोरावस्था तक, परिपक्वता तक, वृद्धावस्था तक। 86 में प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा, यानी परिपक्वता तक। प्रश्न 87, किशोरावस्था तक बौद्धिक विकास की प्रायः समस्त विशेषता व्यक्ति में समाप्त हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, विकसित हो जाती है, अधूरी रहती है। 87 में प्रश्न का सही उत्तर होगा तीसरा, यानी विकसित हो जाती है। प्रश्न 88, रुचियों का विकास बालक में निर्भर करता है सीखने की क्षमता पर, अधिगम पर, अनुकरण पर, शिक्षक विधियों पर। प्रश्न 88 का सही उत्तर होगा सीखने की क्षमता पर। प्रश्न 89, शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है प्रधानाचार्य का, शिक्षक का, बच्चों का, अभिभावकों का। 89 के प्रश्न का सही उत्तर होगा पहला, यानी प्रधानाचार्य का महत्वपूर्ण स्थान होता है। प्रश्न 90, विद्यालय में आने वाले बच्चों की समस्याएं होती हैं समान, दो प्रकार की, अनेक प्रकार की, किसी प्रकार की नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो तीसरा पार्ट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे नए चैनल पर जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडीग्राफी को, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। इस पर वर्ग 3 मध्य प्रदेश शिक्षक की तैयारी संपूर्ण कराई जाएगी, CTET की भी कराई जाती है। तो धन्यवाद, थैंक यू।